सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरखास्त खारिज कर दी। अदम पेशी पर दरखास्त गुजार पर 5 लाख रुपए जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद दरखास्त गुजार अली खान आज दूसरी समाअत पर भी पेश न हुए। चीफ जस्टिस ने पूछा, अली खान कौन है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि साबिक ब्रिगेडियर हैं जिनका 2012 में कोर्ट मार्शल हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रियासत यकीनी बनाए कोर्ट मार्शल हुआ शख्स ब्रिगेडियर का रैंक इस्तेमाल ना करे। हुक्मनामे के मुताबिक दरखास्त गुजार अली खान की ईमेल सुप्रीम कोर्ट को मौसूल हुई। बैरून मुल्क मौजूद होने से आगाह कर दिया। तौहीन अदालत केस में अदम पेशी पर डीसी इस्लामाबाद की गैर मशरूत मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डीसी इस्लामाबाद को शो कॉज नोटिस का पीर तक जवाब जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने डीसी इस्लामाबाद को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने डीसी इस्लामाबाद से कहा कि आपने 69 MP ऑर्डर जारी किए, क्या दूसरों के बच्चे नहीं थे? उन्हें उम्रे पर नहीं जाना था? डीसी ने कहा कि इस केस में 18 समातें हुई, किसी समात में गैर हाजिर नहीं हुए, वो अदालती हुक्म अदूली का सोच भी नहीं सकते। डीसी के वकील ने बताया कि अदालती हुक्म पर 3 MP ऑर्डर कलअदम करार दे दिया गया था। दूसरा MP ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रावलपिंडी ने जारी किया। तौहीन अदालत हुई डीसी रावलपिंडी ने की। आसिफ अली जरदारी सदर, शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान होंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी में हुकूमत साजी के लिए पावर शेयरिंग फार्मूला बिल आखिर तय पा गया। पंजाब का गवर्नर पीपल्स पार्टी नामजद करेगी। सिंध और बलोचिस्तान के गवर्नर नून लीग के नामजद करदा होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा नून लीग को मिलेगा। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का होगा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट नून लीग और डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पीपल्स पार्टी को मिलेगी। पीपल्स पार्टी विफाक और पंजाब में किसी भी मरहले पर काबीना में शामिल नहीं होगी। बलोचिस्तान में नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका हुकूमत होगी। वजीर आला पीपल्स पार्टी का होगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग के नंबर्स पूरे हो चुके हैं। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए नून लीग का साथ दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजारत उज़्मा के लिए नून लीग के नामजद करदा शहबाज शरीफ का कहना है कि ये बारियां लेने की बात नहीं है, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना है। ये आसान नहीं बल्कि कांटों भरा सफर है। आसिफ अली जरदारी ने यकीन दिलाया कि आने वाली नस्लों के लिए मिलकर काम करेंगे। ये भी कहा कि PTI के पास हुकूमत बनाने के लिए मतलूबा नंबर्स नहीं हैं। अगर आज़ाद उम्मीदवार अपनी अक्सरियत दिखाएं तो उन्हें दिल से कबूल करेंगे। नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में नहीं पड़ना चाहते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान में इंतखाबात में मुदाखलत या फ्रॉड के दावों की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। ये तहकीकात पाकिस्तान के अपने कवानीन और तरीक़ाकार के मुताबिक होनी चाहिए। जब मुदाखलत के किसी भी दावे या इल्ज़ाम की बात आती है तो हम उनकी मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। दुनिया भर में इंटरनेट की आज़ादी देखना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा देने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज तैयार किए जाएं। वफाक में हुकूमत साजी पर इत्तफाक की खबरों पर स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। कारोबार के आगाज पर 1000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 61,500 पॉइंट से ऊपर चला गया। नून लीग पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का पहला इजलास आज होगा। नामजद वजीर आला मरियम नवाज अपनी तरजीहात और एजेंडे पर बात करेंगी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब की हिकमत अमली तय होगी। इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इसराइली फायरिंग के वाक़े के बाद आलमी इदारे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने शिमाली गज़ा में इमदादी खुराक की तरसील रोक दी। कहा, खुराक की इमदाद फराहम करने से पहले लोगों का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती अहम है। 24 घंटों में इसराइली हमलों में 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए। अमरीका के गजा जंगबंदी की करारदाद वीटो करने को चीन ने लाइसेंस टू किल करार दे दिया। सऊदी अरब का इजहार अफसोस। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने कहा है कि मज़ीद फ़लस्तीनी बच्चों का खून बहेगा। करारदाद लाने वाले अलजायर का कहना है कि करारदाद की नाकामी भूखा रखने को जंगी हरबा मानने के मुतरादिफ है। करारदाद के हक़ में 13 अरकान ने वोट दिए। बरतानिया गैर हाजिर रहा। अमरीका ने तीसरी बार गजा में जंगबंदी की करारदाद को वीटो किया है।
हमास का कहना है कि अमरीकी मौक़िफ़ इसराइल का फ़लस्तीनियों के कत्लेआम करने के लिए ग्रीन सिग्नल है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे हाथ पर खून है। जर्मनी के शहर बर्लिन में तकरीब के दौरान फ़लस्तीन के हामियों का साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा हिलरी क्लिंटन के खिलाफ एहतजाज। कहा, इसराइल अपना दिफा नहीं नस्लकुशी कर रहा है। एहतजाज करने वाले एक शख्स ने कहा, आप मावराए अदालत कत्ल के बारे में बात करती हैं। अमरीका सैकड़ों पाकिस्तानियों के कत्ल का जिम्मेदार है। आपने पूरे मशरिक़ वस्ता में इराक और अफगानिस्तान की जंगों की हिमायत की। हिलरी क्लिंटन ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि गजा में होने वाली हलाकतों पर उन्हें हैरत नहीं, जंगों में ऐसा होता है। वो शहरियों की हलाकतों से सख्त परेशान हैं। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। आज़ाद कश्मीर के बालाई अजला में बारिश और बर्फबारी थम गई। बर्फबारी के बायस बंद सड़कों की बहाली का काम जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक चांगला गली के करीब फंसे सयाहों को निकाल लिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज गिलगित बल्तिस्तान, शिमाल मशरक़ी पंजाब, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। शदीद बारिश और बर्फबारी के बायस शहर कराकरम के 9 मुख्तलिफ मकामात पर फंसी तमाम गाड़ियों और मुसाफिरों को पाक फौज ने बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। मुसाफिरों का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। गुज़श्ता रोज़ लैंड स्लाइडिंग और चट्टानों के गिरने के नतीजे में 1000 से ज़ायद मुसाफिरों को लेकर आने वाली तकरीबन 95 गाड़ियाँ फंस गई थी। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पाक फौज मुतासिरा इलाकों में 300 ड्रोन्स के जरिए फ़ज़ाई निगरानी भी कर रही है। 47% पाकिस्तानियों का मुल्की मईशत पर तशवीश का इजहार। कहा कि 10 साल पहले के मुकाबले में मुल्की मईशत मजीद ख़राब हुई। पाकिस्तान मुआशी तौर पर कमज़ोर हुआ। 29% का मुल्की मईशत की तरक्की का दावा। पहले से ज़्यादा मजबूत और तरक्की याफ्ता करार दे दिया। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 15% ने मुल्की मईशत में कोई फ़र्क न आने का कहा। राय दी कि मईशत जैसी 10 साल पहले थी अब भी वैसी ही है। HBL PSL 9 में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में पेशावर ज़ल्मी की टीम कराची किंग्स से टकराएगी। दूसरे मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा। और बहावलपुर जिमखाना में चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। कल्चरल शो में इलाकाई और मुल्की फनकारों की परफॉर्मेंस। रैली में शरीक ड्राइवर्स, नेविगेटर्स, मोटर स्पोर्ट्स लवर्स और शहरियों की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर ट्रॉफी की रूनुमाई भी की गई।